भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि इससे पहले जानकारी ये भी थी कि सचिन ने पूरा प्लान बनाकर दिया। लेकिन एक खबर ये भी है कि सीमा हैदर बहुत शातिर दिमाग की है। उन्होंने लंबे समय तक ये प्लान किया कि कैसे वो हिंदुस्तान में दाखिल हो सकती है, और न सिर्फ वो खुद बल्कि अपने चारों बच्चों को लेकर कैसे वो सुरक्षित हिंदुस्तान पहुंच सकती है। और ऐसा ही हुआ, वो पाकिस्तान से निकलती है नेपाल के रास्ते और फिर हिंदुस्तान में दाखिल हो जाती हैं। 6 पासपोर्ट और कई सारे ऐसे दस्तावेज जो फर्जी बनाए गए। अब सुई जो है वो इर्द गिर्द इसी की घूम रही है कि कहीं सीमा हैदर कोई जासूस तो नहीं है, और इसी की जांच पड़ताल की जा रही है। एक रिपोर्ट आप देखिए। सीमा हैदर के प्लान का पर्दाफाश। क्या था सीमा का प्लान ए और प्लान बी? कैसे भारत में दाखिल हुई सीमा हैदर? पाकिस्तानी नागरिक सीमा गुलाम हैदर के भारत में दाखिल होने का पूरा प्लान क्लियर हो गया है। बताया जा रहा है कि भारत में अवैध रूप से घुसने के लिए सीमा गुलाम हैदर ने प्लान ए और प्लान बी रेडी किया, और 15 दिन के लिए नेपाल का टूरिस्ट वीजा सीमा हैदर के प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा था। सूत्रों के मुताबिक सीमा गुलाम हैदर ने पाकिस्तान से ही भारत में घुसने के लिए बड़ी प्लानिंग की थी। सबसे पहले सीमा हैदर ने नेपाल के लिए 15 दिन का टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया, और सीमा हैदर को 15 दिन का टूरिस्ट वीजा आसानी से मिल गया, क्योंकि 10 मार्च को भी सीमा 7 दिन का वीजा लेकर नेपाल आई थी, जिसका फायदा उन्हें दोबारा नेपाल का टूरिस्ट वीजा लेने में मिला। बताया गया कि सीमा हैदर ने अपने इस पूरे रूट की स्क्रिप्ट पाकिस्तान में ही तैयार की थी। सीमा के प्लान ए के मुताबिक उन्हें नेपाल से सड़क मार्ग के जरिए सीधे भारत में एंट्री लेनी थी। इन केस अगर सीमा को बॉर्डर पर रोका जाता तो उनके पास प्लान बी रेडी था। सीमा के प्लान बी के मुताबिक एसएसबी उन्हें रोकती तो सीमा को वापस नेपाल भेजा जाता। हालांकि सीमा हैदर के पास पहले से नेपाल का 15 दिन का टूरिस्ट वीजा था, मतलब सीमा के पास नेपाल में रहकर दोबारा भारत में दाखिल होने का पूरा समय रहता। लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। भारत में एंट्री का सीमा हैदर का प्लान ए ही सफल हो गया, और पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते सीमा हैदर भारत की सीमा में दाखिल हो गई, और एसएसबी से बचते हुए बस पकड़कर वो ग्रेटर नोएडा भी पहुंच गई। इस बीच सीमा हैदर मामले की पड़ताल के दौरान न्यूज 18 को इस बात का पता चला कि भारत में अवैध तरीके से घुसने के लिए सीमा ने नेपाल और भारत के 8 सीमाओं की जानकारी जुटाई थी। पुलिस एफआईआर के मुताबिक 10 मई को सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान से नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंची थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि 13 मई को सीमा हैदर नेपाल से यूपी के सिद्धार्थनगर बॉर्डर से भारत में दाखिल हुई थी, और जब न्यूज 18 की टीम ने सीमा के नेपाल से भारत में आने की पड़ताल शुरू की तो हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी, लेकिन उससे पहले उसने तकरीबन 8 बॉर्डर की ऐसी जानकारी जुटाई थी जिसके जरिए वो पता लगा सके कि वो किस रास्ते से भारत में दाखिल होगी। सीमा ने करीब 8 बॉर्डर की ऐसी जानकारी जुटाई थी जिसके जरिए वो पता लगा सके कि वो किस रास्ते से भारत में दाखिल होगी। सीमा ने जिन 8 बॉर्डर की जानकारी जुटाई थी उनमें यूपी के महाराजगंज का सुनौली और सिद्धार्थनगर के साका बॉर्डर के साथ उत्तराखंड के चंपावत जिले का बनबसा बॉर्डर शामिल है। इसी तरह बिहार के मोतिहारी जिले का रक्सौल, सीतामढ़ी बॉर्डर और अररिया जिले का जोगबनी बॉर्डर भी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का काकरभिट्टा बॉर्डर और सिलीगुड़ी बॉर्डर की भी उन्होंने जानकारी जुटाई थी। मतलब जिस प्यार के लिए सीमा ने भारत आने का दावा किया है उसके लिए सीमा का होमवर्क बहुत अच्छा था। सीमा के पास बॉर्डर से लेकर सिक्योरिटी की पूरी डिटेल थी, जिसका फायदा भी सीमा हैदर को मिला। अब अवैध तरीके
से सीमा हैदर हिंदुस्तान आ तो गई हैं, लेकिन इस वक्त उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही अपील है। वो भारत सरकार से अपील कर रही हैं कि उन्हें नागरिकता दे दी जाए, लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ कानून मनवाया भी जाता है और खुद माना भी जाता है इन सब के बीच में। इसीलिए आपको बता दें कि यूपी एटीएस के रडार पर सीमा हैदर लगातार है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर भी इसी से जुड़ी हुई है। एक बार फिर से सीमा हैदर से आज पूछताछ हो रही है। इससे पहले भी पूछताछ हुई थी। फहरिस्त लंबी है सवालों की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनमें यह भी शामिल है कि काठमांडू से भारत की डायरेक्ट जो बस थी वो आखिर क्यों नहीं ली गई, पोखरा को क्यों चुना गया, आखिर कितने मोबाइल फोन को बदला गया, कितने सिम कार्ड तोड़े गए और आखिर फर्जी आधार कार्ड क्यों बनवाए गए। ये सारे सवाल जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ या तो सीमा जानती है या फिर सचिन इसका जवाब दे पाएंगे। और यही कारण है कि एक बार फिर से यूपी एटीएस की टीम यहां पर पहुंचती है सचिन के घर, जहां पर सीमा मौजूद थी, और सचिन और सीमा को एक बार फिर से यूपी एटीएस ले जा चुकी है। एक बार फिर से आज पूछताछ की जा रही है। ये सीमा हैदर का घर है। सीमा हैदर और सचिन मीणा। कोई है यहाँ पे? है कोई? तो तमाम लोग यहाँ पर देखिए, मैं भी इस समय बुला रहा हूं, बुलाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जो हमें खबर मिली है वो एटीएस पूछताछ करने के लिए सीमा हैदर को यहां से लेके गई है ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा से। इसी घर में दोनों लोग रहते हैं। सचिन मीणा का घर है, परिवार है, और यहीं पर सीमा हैदर भी रहती हैं। लेकिन आज सुबह दोनों को यहां से एटीएस पूछताछ के लिए ले गई है। रबुपुरा में ये सीमा हैदर और सचिन मीणा का घर है, उनकी कॉलोनी है, और यहीं पर वो लोग रहते हैं। और सबसे पहले घर के बाहर तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। पिछले कई दिनों से लोगों का जमावड़ा यहाँ पर लग रहा है। दूर दूर से लोग यहाँ पर मिलने के लिए आ रहे हैं, हालचाल पूछने के लिए आ रहे हैं और सीमा हैदर से बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। ये बताइए कि सीमा से मिलने आई थी आप? हाँ जी, सीमा से मिलने आए हैं। मुलाकात हो पाई? नहीं हो पाई है, अभी तो गेट ही नहीं खोल रहे हैं वो लोग, तो मुलाकात कहाँ से होगी बोलिए। अच्छा, कभी मिल पाई आप? नहीं, मैं तो पहली बार आई हूँ मिलने के लिए। क्या बातचीत करती है? क्या बातचीत करती है? ऐसे देखती कि मतलब भारत की पाकिस्तान को छोड़ के भारत के लिए आई है, ऐसी क्या खास बात है, बस वही देखने आती।